मनुष्य हो चाहे जानवर हो या कोई भी हो, जो विजिबल है या इनविजिबल जो भी सोर्स है, चाहे बैक्टीरिया हो जो इन आंखों से भी नहीं दिखते, तो रियलिटी में वो कितने तत्वों की है, क्या है, ये आप बताइए। देखो, ये बहुत बड़ा गहरा प्रश्न है कि आत्मा कौन से तत्व से बनी है। आत्मा वैसे तो ब्रह्म तत्व से बनती है, ब्रह्म माना हम्म। परम तत्व से। ठीक है। मगर जब शुरू शुरू में जो आत्माएं बनी, जैसे शिव ने ब्रह्मा द्वारा सर्जन करवाया, इस ब्रह्मांड की बात है। तो इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा ने जो संकल्प द्वारा सप्तर्षि बनाए और जो देवताओं की आत्मा बनी, पहले पहले जो देवता बने थे जी। वो सभी आत्माएं परम आकाश तत्व बनी थी, परम तत्व, परम छठा तत्व। आपने जो द होम ऑफ ऑल थिंग्स जो आपकी बुक है उसके अंदर आपने ये बताया था कि जब पर ब्रह्म में से जो सबसे पहले जो आत्माएं निकली वो है 108। तो वो 108 आत्मा वही महातत्व से बनी हुई है, परम तत्व से बनी हुई है। जो वो हाई क्वालिटी आत्मा है जो पहले पहले 108 बीज बनी है जी। वो तो केवल इस ब्रह्मांड की मैं बात नहीं करता, वो जो 108 की बात करता हूँ। जी जी जी। वो तो मल्टीवर्स जो बना हुआ है जी। वो मल्टीवर्स यूनिवर्स के मालिकों के मालिकों के मालिकों की बात करता हूँ, वरना 100 कला के ब्रह्मांड की बात करता हूँ। ओके। वो 100 कला के जो ब्रह्मांड का जो मालिक है उसने सबसे पहले ब्रह्मा द्वारा 108 जो रचना बनी, वो 108 तो परम परम आकाश तत्व से बनी थी, परम लाइट की आत्माएं थी। वो आत्माएं तो परम 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 आत्माएं थी। वो परम 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 तत्व से बनी थी, परम प्रकाश से बनी। परम तत्व तो नीचे क्वालिटी है। ओके। परम प्रकाश से बनी। परम प्रकाश उसमें भी हाई क्वालिटी परम प्रकाश, परम प्रकाश में भी क्वालिटी होती है। ओके। कि जैसे परम प्रकाश में, जैसे परम प्रकाश शिव भी है परम प्रकाश से बनी हुई आत्मा, ठीक है, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। बराबर। महाशिव भी है परम प्रकाश की आत्मा, परम महाशिव भी है परम प्रकाश की आत्मा, परम 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 ऐसे। तो जो 100 कला का मालिक है वो भी परम आकाश तत्व से बनी, परम 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 प्रकाश से बनी हुई आत्मा है। तो वो क्वालिटी में फर्क है, जैसे शिव की आत्मा की क्वालिटी में, महाशिव की आत्मा की क्वालिटी में, परम महाशिव की आत्मा की क्वालिटी में, और 100 कला वाला जो परम 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 महाशिव है, बेहद के बेहद का परम परम महाशिव कहेंगे उसको, जो मल्टीवर्स यूनिवर्स का, मल्टीपल यूनिवर्स का मालिकों का मालिक है। तो उसने जो पहले 108 परम परम आत्माएं बनाई वो परम हाई क्वालिटी परम 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 प्रकाश की आत्माएं थी। ओके। और इसलिए उसको, वो आत्माओं को तो हम परम 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 आत्मा। अच्छा, अब धीरे धीरे ऊपर से थोड़ा और नीचे आते हैं। फिर जो आपने बताया कि 16,108, फिर 9 लाख आत्माएं, उनकी बात करते हैं कि वो कितने तत्वों की और कैसे बनी हुई है, कब बनी हुई है। जो 100 कला वाली ब्रह्मांड की जो आत्माएं हैं, जैसे 108 बनी, वो जैसे 100% परम प्रकाश से बनी है। जब 16,000 बनती है तो उसमें परम प्रकाश की क्वालिटी में फर्क पड़ता है। तो कितना समय पहले ये आत्माएं बनी होगी? वो तो समय की गिनती नहीं कर सकते ना। अगर समय को गिनती कैसे गिनोगे? समय मैं बताऊं आपको, समय को गिनना है तो नीचे से लो। बेस किसका बनाओगे? ये ब्रह्मांड का। ठीक है, पृथ्वी का। धरती पर, हम जब धरती पर रहते हैं तो धरती पर 1000 चतुर्युग मना 1000 बार 4 युग होता है। तब ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा का एक दिन होता है और 4 युग होता है 43,20,000 ईयर्स। तो ब्रह्मापुरी में एक दिन रात होता है तो 8 अरब 64 करोड़ साल होता है। तो ब्रह्मापुरी का 100 साल होता है, तब ब्रह्मा की आयुष खत्म हो जाती है, तब महाशिव की एक पल होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा ना, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते। तो इन आत्माओं की भी उम्र ऐसे ही होगी। आत्मा जितनी हाई क्वालिटी की बनती है, जैसे इस ब्रह्मांड में कोई आत्मा, जैसे 108 की बात करें तो उनकी हम बात फोकस कर रहे हैं अभी। तो वो तो अजर अमर अविनाशी, वो तो 100 कला का ब्रह्मांड कभी वाइंड अप ही नहीं होता। ओके। 100 कला, जैसे महाशिव महाकाल, मतलब ये हो गया कि वो इनफाइनाइट है, वो ना पहले थी ना बाद में थी। वो तो अजर अमर अविनाशी, आदि अनादि है, आदि में भी थी, अनादि में रहेगी। ठीक है, उसका विनाश नहीं होता। ओके। मगर देखो आत्माओं में क्वालिटी क्या है हमारे ब्रह्मांड में, माना सोलर सिस्टम में, जैसे ब्रह्मा ने पहले फरिश्ताओं की आत्मा बनाई, तो फरिश्ताओं की आत्मा परम आकाश की थी। क्या? परम आकाश नहीं, परम तत्वों में परम आकाश। ठीक है। फिर बाद में जो क्वालिटी गिरती गई तो परम अग्नि की बनी, परम अग्नि की आत्माएं बनी, फिर परम वायु की बनी, फिर धीरे धीरे परम तत्व निकल गया तो नीचे क्वालिटी वाली आत्माएं बनी, वो आत्माओं की बनी, आकाश तत्वों की बनी, ठीक है, फिर वायु तत्वों की बनी। तो आपका मतलब ये है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो इस सृष्टि पे हम जिस इंसान को हम देखते हैं, वो जो नॉर्मल अगर आत्मा है वो 108 या सुप्रीम वाली आत्माएं नहीं है,
तो उनकी आत्मा ये 5 तत्व से मतलब आकाश, वायु, अग्नि से बनी हुई आत्मा है। आज जो मनुष्य अवतार में जो आत्मा है, जी। आज उसकी क्वालिटी, आज उसकी क्वालिटी में केवल आकाश तत्व की आत्मा है। क्या है? सिर्फ आकाश, सिर्फ आकाश, परम आकाश नहीं। नहीं वो तो परम अगर आकाश अगर है, तो उसकी श्रेष्ठ आत्मा आत्मा। परम आकाश तत्व होती तो वो परम धाम में रहती, ओके, परम धाम में रहती। परम धाम में रहती। इसलिए सिर्फ आकाश तत्व की आत्मा है, इसलिए मनुष्य होता है। तो ये आत्माएं परम धाम में नहीं बनी थी, जैसे जैसे सृष्टि का विकास होता गया वो ब्रह्मा ने ब्रह्मापुरी में बनाई। ओके, ब्रह्मापुरी में बनी हुई आत्मा। हाँ, ब्रह्मापुरी में, परम धाम में सर्जन नहीं हुआ। ठीक है। मगर जो आत्माएं जो महाशिव ने, जैसे शिव बनाए, महाशिव ने एक संकल्प मात्र से अनंत अनंत शिव बनाए, तो वो जो शिव की आत्मा बनी थी वो परम प्रकाश की बनी थी। ओके, ये तो बहुत कमाल की बात आपने बताई है कि जो मतलब जो बेहद के परम धाम में जो आप बताते हैं वो आत्माएं तो श्रेष्ठ वाली आत्माएं थी और वो इनफाइनाइट टाइम से बनी हुई है। लेकिन उसके बाद जो ब्रह्मा को बनाया गया, उन्होंने ब्रह्मापुरी बनाई, फिर उन्होंने मनुष्य बनाए, तब ये आत्माओं का सर्जन हुआ। ये तो गिरती कला में है ना। अच्छा, डाउनफॉल में डाउनफॉल जैसे जैसे में। ओके, सर्जन होता गया, आत्मा में पावर लॉस होता गया, उसके बाद वो आत्मा क्रिएशन होती गई और पावर धीरे धीरे उन आत्माओं में कम होता गया। लेकिन आपका कहना है कि आज के समय में जो मनुष्य आत्मा है वो सिर्फ आकाश तत्व की बनी हुई है। समझो कि कोई यहाँ मनुष्य, मैं आपको बता दूं, पहले तो बैक्टीरिया और जीव जंतु है, वो हाँ। एकदम वायु तत्व, उसकी आत्मा वायु तत्व की। अच्छा, उनकी वायु, उसमें कोई ताकत नहीं है उसकी। हाँ। क्योंकि कोई भी आत्मा, क्योंकि वो सेकंडों में बनते और सेकंडों में खत्म हो जाते उसकी हैं, उनका लाइफ जो है वो बहुत शॉर्ट है। उसके अंदर भक्ति मार्ग के शास्त्रों में एक सेल की आत्मा है। क्या है? एक सेल की आत्मा। और मनुष्य कितने सेल का है? अरबों सेल का मनुष्य है। वैसे तो आज का साइंस ये कहता है कि हमारे शरीर के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स। हाँ, तो सेल्स भी कहाँ से? आत्मा से निकल के आए ना। सेल से बना हुआ शरीर माना सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में भी आकाश वायु है ना। तो इन सब आत्माओं का भी सूक्ष्म शरीर होगा कि नहीं होगा? होता है, मगर वो ना के बराबर। ना के बराबर। वायु तत्व का शरीर वही, जो वायु तत्व की आत्मा बनी है तो वायु तत्व का शरीर वो वही एज इट इज हुआ। आत्मा और शरीर एक समान हो गए। तो सूक्ष्म शरीर में भी तो 3 तत्व तो होते ही है कि नहीं होते? सूक्ष्म शरीर में जैसे कोई भी एकदम अति सूक्ष्म जीवाणु है, कीटाणु है, उसकी आत्मा वायु तत्व का है, शरीर भी वायु तत्व का है। तो क्या फर्क रहा? शरीर और आत्मा में कोई फर्क रहा? ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो नेगेटिव मतलब नेगेटिव वायु तत्व से बने हुए जो सेल्स है, हाँ। तो वो जब इंसान के शरीर में सांस के द्वारा अंदर जाते हैं तो इंसान के जो सूक्ष्म शरीर है या स्थूल शरीर है उसके ऊपर उसका इफेक्ट आता है और वो बीमार होते हैं। तो मतलब इसको हम रिलेट करें तो ये नेगेटिव वायु तत्व के कारण ये डिसीज हुआ या जो भी प्रॉब्लम हुआ। तो वायु तत्व के अंदर, वायु में नेगेटिव बैक्टीरिया भी है, पॉजिटिव बैक्टीरिया भी है। तो अति सूक्ष्म कीटाणु जो है वो किससे बनी? नेगेटिव वायु से बनी। ओके। तो नेगेटिव वायु में तुम्हारी श्वास में जाती है तो तुम्हें रोग डिसीज बनाती है। ओके। और पॉजिटिव बैक्टीरिया भी तुम्हारे श्वास में जाती है तो तुम्हारे बॉडी के अंदर अच्छे बैक्टीरिया बनाते हैं। तो पानी में भी ऐसा ही है। हाँ, तो वो बैक्टीरिया अति सूक्ष्म आत्माएं जो है, जल तत्व के अंदर के जो नेगेटिव सेल है वो बुरा करेंगे और हर सभी प्रकार के जीव है ना। नेगेटिव भी जीव है, पॉजिटिव भी जीव है। मगर जो हाई क्वालिटी आत्मा है, समझो एक बात बता दो, जो बहुत हाई क्वालिटी आत्मा है, जो पहले पहले परम परम प्रकाश की भी आत्माएं बनी थी, मगर वो आत्माएं, मैंने एक बार देखा था कि ये 108 वाली आत्माएं धरती पर आ गई हैं, जो परम प्रकाश से बनी हुई आत्माएं, जिनको आप ढूंढ रहे हैं। मैं जिनको ढूंढ रहा हूँ। ओके। मल्टीवर्स को चेंज करना है तो 108 को ढूंढना ही पड़ेगा। ओरिजिनल बीज है, 100 कला के बीज है। तो वो आत्मा भी जब धरती पर मनुष्य अवतार में आ जाती है तो उसकी आत्मा में जो पहले परम प्रकाश की एनर्जी थी वो निराकार थी। आत्मा क्या बनी? जब सर्जन हुआ तो निराकार। निराकारी से फिर सूक्ष्म में आकारी बनी। आकारी से फिर घूमती फिरती अपने 33 कोटि देवताओं को ढूंढते ढूंढते धरती पर आई हैं आत्माएं, जिनको एलियंस कहते हैं जी। ये सब मनुष्य बन गए, वो आत्माएं मनुष्य बन गए, तो उसकी आत्मा में भी चेंज आया। बाबू जी ये बताइए कि एलियंस की क्या सोल्स होती है, क्या होता है, कितने तत्व की होती है? एलियन जो आते हैं, एलियंस के भी कई प्रकार के एलियंस हैं। ओके। एलियन जो हमारे सोलर सिस्टम से आते हैं जी, जो सोलर सिस्टम में उसके 3 तत्वों का शरीर होता है, उसमें उसकी आत्मा परम तत्वों की होती है। ओके। और शरीर उसका जो वायुयान होता है उसके अंदर परम तत्व की मात्रा होती है। उसके पास जो यूएफओ है, इसलिए जो सोलर सिस्टम में आता है उसमें परम तत्व की मात्रा समझो 10-20% है, बाकी वायु तत्व अग्नि तत्व है। इसलिए उसका वायुयान की 1 सेकंड में कई अरब प्रकाश वर्ष जा सकती है, इसकी स्पीड इतनी होती है। बाबू जी बीच में रोकना चाहूंगा, मैंने एक बुक पढ़ी थी मृत्यु पछी की दुनिया, ये गुजराती बुक है, उसके अंदर ये बताया गया था
कि जो लेखक है उनका जो फ्रेंड था उन्होंने शरीर छोड़ दिया था और उसके बाद जो उन्होंने दुनिया देखी उसके बारे में उससे बताया, लेकिन मेन मुद्दा उसमें ये था कि उन्होंने बोला कि हमारी जो आत्मा है गुरु ग्रह शुक्र ग्रह तक जाती है, जुपिटर तक जाती है और तुरंत हम लोग वापिस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वायुमंडल इतना अलग है तो हमारी आत्माएं वहां रुक नहीं पाती और हम लोग टिक नहीं पाते और तुरंत ही वापस पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं। तो आपकी ये बात यहाँ पे प्रूफ हो जाती है कि हर जगह पे वायुमंडल अलग है। शरीर के जो सूक्ष्म शरीर है चाहे वो स्पिरिट फॉर्म में है उसका भी जो फॉर्मूला जो बना हुआ है वो भी डिफरेंट है। और प्लेनेट के अंदर का जो वायुमंडल जो है चाहे वायु तत्व का, आकाश तत्व का या अग्नि तत्व का, जैसे आपने बताया कि हर एक अलग अलग ग्रह पे अलग अलग वायुमंडल है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि वहां पे वो आत्माएं टिक नहीं पाती और वापस धरती पे आते हैं। आप भी जैसे बता रहे हैं कि एलियंस भी अब धरती पे आ रहे हैं क्योंकि उनके ब्रह्मांड में पावर नहीं है और उनकी आत्माओं में पावर लॉस हो रहा है, तो वो चार्ज करने के लिए या अपने आप को समझने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुद्दा ये हो रहा है कि ये जो देवी देवताओं की जो आत्माएं थी वो कौन से तत्व की बनी थी? देखो, एक सीधी सी बात बताऊं कि हिंदू शास्त्रों में लिखा है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। ठीक। जो ब्रह्मांड में जो तत्व है उसी का शरीर बनता है। ओके, सही बात है। अगर तुम 5 तत्वों के ब्रह्मांड में है तो शरीर 5 तत्वों का है, मनुष्य आत्मा का। अगर वही मनुष्य शरीर छोड़ के ऊपर जाता है तो 3 तत्वों के ब्रह्मांड में जाता है तो सूक्ष्म शरीर होता है, 3 तत्वों का, आकाश वायु और अग्नि का होता है। वही आत्मा ऊपर जाती है शिवपुरी में तो वहां उसका केवल आकाश तत्व का आत्मा आती है, आकाश तत्व का शरीर है। और तत्व उसकी आकाश तत्व में शरीर होता है तो उसकी आत्मा में भी परम आकाश होता है। क्या उसकी आत्मा किसकी बदल गई? पहले यहाँ धरती पर जब मनुष्य होता है तो उसकी आत्मा में आकाश तत्व था और शरीर 5 तत्वों का था। आत्मा आकाश तत्व की, शरीर 5 तत्वों का। वही जब शरीर बदल के सूक्ष्म में गई तो सूक्ष्म शरीर 3 तत्वों का और उसकी आकाश के अंदर परम तत्व आए। और जो शिवपुरी में गई तो शरीर आकाश तत्व का और आत्मा परम आकाश की। जो फरिश्ता देवता थे वो बहुत बड़े देवताओं की भी नंबरवार क्वालिटी है। तो जो गैलेक्सी के बीच में रहते हैं वो जैसे महाशिव की कैटेगरी की आत्माएं हैं, महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाब्रह्मा, ऐसे महाइंद्र, ऐसे हाई क्वालिटी देवता है। उसका शरीर है परम आकाश का और उसकी आत्मा है परम लाइट की। जब आत्मा परम लाइट की होती है, परम प्रकाश की आत्मा होती है, तब उसका शरीर परम आकाश का होता है। Ready to supercharge your earning power? Earn more with high-yield cash from Robinhood Gold. Get a match on qualifying contributions into your IRA. Sign up now for just $5 a month. जब तो जहां जिस ब्रह्मांड में जाती है उसी के हिसाब से उसका शरीर बदल जाता है। बाबूजी, ये तो बात हो गई देवताओं की। अब हम बात करेंगे शैतानों की, दानवों की, डेविल्स की, उनकी सोल्स की, जिसको जिन बोलते हैं या जो भी नेगेटिव सोल्स है जो